चला। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम के वीडियो में समाजशास्त्र कक्षा 12 के समाजशास्त्र के बारे में हम पढ़ेंगे। पाठ एक है भारतीय समाज। पाठ एक भारतीय समाज में हम लोग पहले भारतीय समाज के बारे में जानेंगे। तो लिखा है भारतीय समाज का परिचय। हम लोग पहले भारतीय समाज के परिचय लेंगे कि भारतीय समाज है क्या। जैसे हम लोग जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में एक विशिष्ट चेतना ने जन्म लिया। औपनिवेशिक दौर में एक विशिष्ट चेतना ने जन्म लिया। औपनिवेशिक शासन ने पहली बार भारत को एकीकृत किया एवं पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की शक्तिशाली प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। एक तरह से जो परिवर्तन लाए गए उन्हें पलटा नहीं जा सकता था। जैसे क्योंकि औपनिवेशिक अंग्रेजों ने भारत को अपना औपनिवेशिक साम्राज्य बनाया था। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके द्वारा कोई समाज के बारे में कुछ जानता है। समाजशास्त्र एक ऐसा विषय जिसके द्वारा कुछ लोग कुछ न कुछ समाज के बारे में जानते हैं। अन्य विषयों की जानकारी हमें या शिक्षा हमें घर, विद्यालय या अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होता है। अन्य विषयों की जानकारी हमें विद्यालय, शिक्षा, घर, अन्य स्थानों पर निर्देशों के द्वारा प्राप्त होता है। किंतु समाज के बारे में हमारा अधिकतर ज्ञान बिना किसी सुस्पष्ट शिक्षा के अर्जित होता है। अब इतना हम लोग ये भारतीय समाज के परिचय हम लोग जानेंगे। अब हम ये भारतीय समाज के परिचय हम लोग आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन में भारतीय चेतना का उदय। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय चेतना का उदय, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें आगे। औपनिवेशिक शासन ने भारतीय चेतना को निम्न प्रकार से जन्म दिया। इसमें हम लोग निम्न प्रकार जन्म, इसमें पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे। पहला पॉइंट क्या है? औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से औपनिवेशिक शासन ने पहली बार राजनीतिक तथा प्रशासनिक रूप से सभी भारतीयों को एक किया। इस वक्त हम लोग दूसरा पॉइंट पे आते हैं। औपनिवेशिक शासन ने पूंजीवादी आर्थिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण की ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया। क्योंकि जो औपनिवेशिक भारत ताकतवर प्रक्रियाओं से भारत का परिचय कराया है। तीसरा पॉइंट है औपनिवेशिक शासन के शोषण तथा प्रभुत्व ने भारतीय समाज को कई प्रकार से भयभीत किया। चौथा पॉइंट हम लोग आते हैं औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्र को जन्म दिया। औपनिवेशिक काल ने अपने शत्रु राष्ट्र को जन्म दिया। इस प्रकार हम लोग जानते हैं, इस प्रकार भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान समाज सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी इत्यादि। महात्मा गांधी जी ने भी, जैसे औपनिवेशिक साम्राज्य से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी की अहम भूमिका थी। उन्होंने कई प्रकार के आंदोलन भी किए। जैसे महात्मा गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन
आंदोलन चलाया। असहयोग आंदोलन चलाया। और उसके 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। और भारत को औपनिवेशिक साम्राज्य से को आज़ादी 1947 में भारत आज़ाद होता है और 1950 में जाकर पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस प्रकार भारत औपनिवेशिक साम्राज्य से मुक्त होता है।